जंगल में बारिश का कहर। टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टूनी चिड़िया का घर काफी कमजोर और पुराना था, जिसके चलते टूनी चिड़िया बहुत डरी हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों में जंगल में आंधी और पानी का मौसम बना हुआ था। सुनिए जी, कुछ उपाय तो हमें पहले ही करना होगा, क्योंकि लगता है आज बारिश आकर ही रहेगी और हमारा घर भी कमजोर है। अगर हमारा घर एकाएक टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा घर कमजोर हो चुका है और जगह जगह से टूट गया है। हाँ, ये तो बात तुम सही बोल रही हो। और बाजार जाकर कुछ खाने के लिए राशन लेते आओ, क्योंकि घर में राशन भी नहीं है। अगर लगातार बारिश होने लगे तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज बारिश नहीं आएगी। रोज की तरह आज भी बारिश टल जाएगी। देखिए जी, रोज से आज ज्यादा बादल हैं, इसीलिए आप मेरे बात मानो, जाकर कुछ राशन ले आओ। ठीक है, जब तुम कह ही रही हो तो जाता हूँ। बंटी कबूतर जैसे ही बाहर जाता है तो तेज वर्षा शुरू हो जाती है। लो, मैं कह ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई। एक काम कीजिए, आप घर की मरम्मत कीजिए, तब तक मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। पता नहीं इस बारिश में हमारे बच्चे कहाँ होंगे। उनके पास छतरी भी नहीं है कि वे बारिश में बचकर घर आएं। हाँ हाँ, तुम जल्दी जाओ, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और ये बारिश भी नहीं रुकेगी। टूनी चिड़िया बच्चों के लिए चल देती है। टूनी चिड़िया जाकर देखती है कि बच्चे बारिश में भीगकर बारिश का आनंद ले रहे थे। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो, जल्दी घर चलो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं माँ, आज भर नहीं, वैसे भी नहाए बहुत दिन हो गए। नहीं नहीं, इस बारिश को तुम लोग कम मत समझो, ये तुम्हारी तबीयत बिगाड़ सकती है। जल्दी चलो यहाँ से, लग रहा है अभी बारिश और तेज होगी। माँ, हमेशा आप यही बात बोल कर हमें डरा देती हो, लेकिन इस बार हम नहीं मानेंगे। लगता है अब हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, तो तुम समझोगे। कब से समझा रही हो, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर बच्चे चले आते हैं। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे घर आते हैं। लगता है ये बारिश हमारा घर उजाड़ कर ही रहेगी। लगता है हमें दूसरे घर का उपाय करना होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कल सुबह तक ये बारिश कम हो जाएगी, इसीलिए अब हमें बिना चिंता किए सो जाना चाहिए। नहीं जी, अगर रात में हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास लकड़ी भी नहीं है, हम अपना नया घर बनाएंगे। ये तो बात सही है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी दूसरे पक्षी से मदद मांग लेंगे। जरूर हम पर कोई दया करेगा और हमें रात भर अपने घर में रख लेगा, लेकिन हमें दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो तुम ही बोलो, क्या करें, इस बारिश में हम कहाँ से लकड़ी लाएं? अगर हम लकड़ी लाने बाहर गए और कोई पेड़ टूटकर हमारे ऊपर गिर जाएगा तो क्या होगा? हाँ, आपकी भी बात तो सही है, कुछ हमें दूसरा उपाय करना होगा। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया का एक बच्चा बोलता है, माँ, क्यों ना हम लोग भी मिट्टी का घर बनाएं, लेकिन इस जंगल में किसी भी पक्षी का घर मिट्टी का नहीं है। हाँ माँ, ये तो बात सही है कि किसी पक्षी का भी घर मिट्टी का नहीं है, लेकिन आप मनुष्य को देखिए, वे लोग अपना घर मिट्टी का ही बनाते हैं, और मिट्टी का घर बनाने में कोई चीज का जुगाड़ नहीं करना है, बस मिट्टी चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते तो हमें अपने इस पुराने घर को ही मिट्टी से मरम्मत कर दें, हमारा घर और मजबूत हो जाएगा। हाँ, ये बात तो तुम सही बोल रही हो, इसी घर पर हम चारों तरफ से मिट्टी लगा देते हैं। टूनी चिड़िया, बंटी कबूतर और उसके बच्चे मिलकर घर को चारों तरफ से मिट्टी से बना देते हैं। टूनी चिड़िया का घर अब मिट्टी का घर बन गया था और अब बारिश भी खत्म हो गई थी। टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ अब उसी मिट्टी के घर में रहने लगी। अब टूनी चिड़िया को घर टूटने का कोई डर नहीं था। एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। वह गांव के जंगल में एक घोंसले बनाए हुए थी और वहीं पर अपने बच्चों और पति के साथ रहती थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और बहादुर थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और अपने कार्यों में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती। वह जंगल की ओर जा रही थी
तभी वह देखी है कि वहां पर एक पेड़ पर एक घोंसले में कुछ अंडे रखे हुए थे, जिन अंडों को एक चील उठाकर ले जाने वाला था। तभी वह वहां पर पहुंच जाती है और उसे चील को वहां से कैसे भी करके भगा देती है और उन अंडों की रक्षा कर लेती है। तभी वहां पर वह चिड़िया आ जाती है जिसके वह अंडे होते हैं। वह चिड़िया रानी चिड़िया को धन्यवाद करती है और कहती है, बहन, यदि आज आप नहीं होती तो मेरे बच्चों को चिल खा जाता और मेरे बच्चे मर जाते। आपने मेरे अंडों की रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रानी चिड़िया रहती है, बहन, हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप सभी और जंगल के सभी पक्षी हमारे परिवार की तरह है, तो हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चल देती है। रानी चिड़िया भोजन की तलाश करते करते जंगल के बहुत अंदर चली जाती है और यह जगह पर वह देखी है कि उसे एक बक्सा डाला हुआ मिलता है। वह उसे बक्से को देखती है और उसके पास जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर उसे बक्से में बहुत सारा सोना, हीरे मोती भारी पड़े हैं, जिसे देखकर रानी चिड़िया हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इस जंगल में यह बक्सा इधर कहाँ से आया। और वह उसे बक्से को अपने घर ले आती है और अपने पति को ये सारी बातें बताती है। तो उसका पति कहता है, अरे रानी, तुमने ही अच्छा किया जो तुम इस बक्से को घर पर ले आई। अब हम बहुत ही अमीर बन गए हैं और अब हम दूसरों की मदद करेंगे। रानी चिड़िया भी कहती है, हाँ जी, आपने यह सही कहा, अब हम दूसरों की मदद कर सकेंगे क्योंकि आप हमारे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। हम सभी सोना हीरा मोती भेज देंगे और जो कुछ उससे हमें पैसा मिलेगा वह हम अपने आसपास रहने वाले पक्षियों की मदद करने में खर्च करेंगे। ऐसा दोनों ने सोचा और वह उसे सोने को बेचकर दूसरों की मदद करने लगे। जंगल में एक बूढ़ा चील मारा मारा फिर रहा था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था और यही वजह थी कि कई दिनों से उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। एक बार वह भटकते भटकते बहुत थक गया तो एक जगह पर रुककर सोचने लगा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे अपना पेट भरूं, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई जंगली जानवर जरूर रहता होगा। मैं इस गुफा के अंदर बैठ जाता हूँ, जैसे ही कोई जीव आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगा। चील उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक टूनी चिड़िया की थी। टूनी जैसे ही अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगी, उसने गुफा के करीब शेर के पंजों के निशान देखे। उसे समझते देर नहीं लगी और वो फौरन खतरा भांप गया। उसके सामने उसकी मौत थी, लेकिन सामने संकट देखकर भी उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसके दिमाग में नई बात आ गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ी होकर बोली, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर न दिया तो टूनी एक बार फिर बोली, सुन गुफा, तेरी मेरी यह संधि है कि मैं बाहर से आऊंगी तो तेरा नाम लेकर बुलाऊंगी। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चली जाऊंगी। जवाब न मिलता। देख टूनी अपनी बात दोहराने लगी। अंदर बैठे चील ने टूनी की यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि गुफा टूनी के आने पर बोलती होगी। चील अपनी आवाज को मधुर बनाकर बोला, अरे आओ टूनी बहन, स्वागत है। अरे चील मामा, तुम हो? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही कि गुफाएं कभी नहीं बोलती, कहकर वह तेजी से पलटकर भागी। चील ने उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर तो जरूर आया, किंतु तब तक वह टूनी 9-2-11 हो चुका था। शिक्षा, मुसीबत के समय में भी संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।